मोहन काफी अमीर था। उसके पास दौलत, शहरत सब कुछ था। वो अपने अच्छे अच्छे घोड़ों के लिए जाना जाता था और उन्हें बेचकर काफी पैसे कमाता था। वहीं दूसरी तरफ भोला गरीब, लाचार और बेबस था। इसलिए कोई और काम ना मिलने के कारण वह अपने बड़े भाई के तबेले और खेतों में मजदूरी का काम करता था। उफ, हे भगवान, आज गर्मी तो कहर बरपा रही है। बस बस थोड़ा सा आराम कर लूं। राजा राम एक पेड़ की छाया में बैठता ही है कि तभी उसका बड़ा भाई मोहन एक राजा की तरह उस पर खड़ा हो जाता है। मोहन की आंखों में घमंड था, जैसे राजा राम उसका नौकर नहीं बल्कि गुलाम हो। अरे भोला, तुमने अभी तक कितनी कम लकड़ियां क्यों काटी हैं? क्या तुम्हें पता नहीं कि कितना काम बाकी है? भैया, गर्मी बहुत थी तो मैंने सोचा बस थोड़ा थोड़ा आराम कर लूं। आराम? यह आराम करने की जगह नहीं है। अभी तो सारा काम बाकी पड़ा है। भैंसों को कौन नहलाएगा? तबेला कब साफ होगा? जल्दी से काम पर लग जाओ। यहां तुम्हारा कोई बहाना नहीं चलेगा, समझे? राजा राम बिना एक शब्द कहे चुपचाप अपने काम पर लग गया। उसकी आंखों में निराशा थी पर होठों पर चुप्पी। सुबह के समय राजा राम जल्दी जल्दी अपने घर का काम निपटाकर मोहन के घर की ओर निकलता है। अरे राजा राम, आज फिर तुम देरी से आए हो। सुबह सुबह इतने बड़े खेत और तबेले का काम पड़ा रहता है और तुम आराम से घर में बैठे रहते हो। माफ करना भाई, मेरा बेटा रात भर रोता रहा, भूख से करहाता रहा, इसलिए देर हो गई। कोई बात नहीं, मैं जल्दी जल्दी सारा काम दोगुनी तेजी से कर दूंगा। ठीक है, चलो पहले घोड़ों के तबेले और भैंसों के बाड़े की सफाई कर दो। उसके बाद खेतों में जाकर सारा हल चला देना। और हां, काम में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। राजा राम तुरंत काम पर लग जाता है। वो सबसे पहले घोड़ों के तबेले से गोबर उठाता है, एक एक कोना साफ करता है, फिर भैंसों को चारा डालने लगता है। उधर मोहन आराम से बैठकर चाय पीता है। अच्छा सुनो, सारे काम तो तुमने कर ही दिए हैं। घर में चने रखे हैं, उसमें से एक बोरी ले आना और घोड़ों को डाल देना। राजा राम चुपचाप चने उठाने चला जाता है। तबेले में चने डालते वक्त वो मन ही मन सोच रहा था कि आखिर कब तक मैं यह गुलामों वाली जिंदगी जीता रहूंगा? कब तक मुझे मोहन का नौकर बनकर उसकी हर बात माननी पड़ेगी? भैया, मैंने आज के सारे काम कर दिए हैं, आप देख लो। सारे काम निपटाने के बाद भोला घर जाने लगता है। तभी मोहन उसे आधी दिहाड़ी के पैसे देता है। आज तुम देर से आए हो इसलिए आज इतने ही मिलेंगे, लेकिन भैया मैं तो सिर्फ 1 घंटा देर से आया था, आपने तो आधे पैसे ही काट लिए। अच्छा तो क्या पूरे काट लूं? चलो एक काम करो, यहां से एक थैला चने का ले जाओ। मोहन ने वहीं से चने का एक थैला भरा और राजा राम ने बिना कुछ कहे चने लेकर घर की ओर कदम बढ़ा दिए। उसकी आंखों में आंसू थे मगर होठों पर एक भी शिकायत का शब्द नहीं आया, क्योंकि उसे पता था उसकी मजबूरी और गरीबी में यह अनाज भी उसके परिवार के लिए जीवन से ज्यादा कीमती था। राजा राम घर जाकर वही अनाज बनाकर अपनी पत्नी और बच्चे को खिलाता है। अगले दिन सुबह सुबह भोला दरवाजे पर दस्तक देता है। अरे भाई, आज तो जल्दी आ गया तू। अच्छा हुआ। सुनो, आज मुझे अगले हफ्ते की घोड़ों की दौड़ के लिए तैयारी करवानी है। तुम जल्दी से तबेले और बाड़े की सफाई कर लो, चारा डाल लो और फिर तबेले में जाकर दौड़ के घोड़े को तैयार कर देना। लेकिन हां, उसकी अच्छे से वर्जिश करवाना। घोड़ा एकदम जाम होना चाहिए। इस बार मुझे ही जीतना है। ठीक है भाई, जैसा आप कहो, मैं जल्दी से काम निपटाकर घोड़े को तैयार कर देता हूं। राजा राम चुपचाप तबेले की सफाई करने लगा, फिर बाड़ा साफ करके चारा डाला और आखिर में घोड़े को तैयार करने लगा। राजा राम घोड़ों को अच्छे से अभ्यास करवाता है, उन्हें अच्छी खुराक देता है और उनके स्वास्थ्य की जांच करता है। यह काम वह सालों से कर रहा था, इसलिए राजा राम को काफी अनुभव हो चुका था। अंत में उसने दौड़ के लिए 2 घोड़े तैयार कर लिए। वो आज भी मन ही मन सोच रहा था, उसके बेटे को घोड़ों की सवारी बहुत पसंद थी। भोला सोचता है कि मोहन से पूछ लेता हूं कि एक घोड़ा
मुझे कुछ दिन के लिए घर ले जाने दे ताकि उसके बेटे को खुश किया जा सके। तभी मोहन तबेले में आता है। वाह, आज तो बहुत अच्छी चमक आ रही है। लगता है घोड़े भी तैयार हैं। यह तो बहुत अच्छा हो गया। तुमने तो आज बहुत मेहनत कर दी। मोहन आराम से बैठकर घोड़े को देखता है। राजा राम की आंखों में एक आस झलक रही थी कि शायद आज उसे थोड़ी बेहतर रकम मिलेगी और शायद उसे घोड़ा भी मिल जाए। शाम के वक्त राजा राम अपना काम पूरा करके घर जाने लगता है। तभी वो मोहन से पूछता है, भैया, मैं कह रहा था कि मेरे बेटे को घुड़सवारी बहुत पसंद है, तो क्या आप मुझे 3 दिन के लिए घोड़ा दे सकते हो? क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? तुम घोड़ा कहाँ रखोगे? यदि घोड़ा चोरी हो गया तो? नहीं नहीं। और हां, तुम खिलाओगे क्या उसको? मैं नहीं दे सकता। और यह लो आज के तुम्हारे पैसे। मोहन ने आज भी उसे उतने ही पैसे दिए थे जितने उसे पहले मिलते थे। राजा राम ने बिना कोई शिकायत किए पैसे लिए और अपने घर की ओर चल पड़ा। वो निराश था। आज वह खुद की किस्मत को कोसता और दुखी मन से घर गया। 2 हफ्ता बीत गया। घोड़ों की दौड़ का दिन आया। राज्य के बड़े बड़े घोड़े वहां पहुंचे थे। यहां तक कि उनमें से एक राजकुमार का शाही घोड़ा भी था और वहीं पर राजा राम द्वारा कड़ी मेहनत से तैयार किया गया घोड़ा भी था। पूरा गांव और यहां तक कि शाही राजकुमार भी उस दौड़ को देखने आए थे। घोड़ों की दौड़ शुरू हुई। मोहन और राजकुमार के घोड़े सबसे आगे थे। उनमें कड़ा मुकाबला चल रहा था। देखते ही देखते मोहन का घोड़ा और तेज हो जाता है, मानो वो हवा से बातें करने लगा। अब मोहन का घोड़ा सबसे आगे था और आखिर में उसने दौड़ जीत ली। पूरे गांव में जश्न का माहौल था। उसी समय राजकुमार का ध्यान उस घोड़े पर गया जो जीत के बाद भी उछल कूद कर रहा था। राजकुमार मोहन और राजा राम के पास आए। राजकुमार, यह मेरा ही घोड़ा है और इसकी जीत मेरी ही मेहनत का फल है। तभी राजा राम हिम्मत करके बोल पड़ता है, नहीं नहीं राजकुमार, इसमें मेरी भी मेहनत है। मैंने इस घोड़े को शानदार अभ्यास करवाया है। यह सब उसी का परिणाम है। तभी विजय घोड़ा अचानक अनियंत्रित हो रहा था। मोहन घबरा गया। तभी राजा राम ने प्यार से एक इशारा किया और फुसफुसाते हुए घोड़े को सहलाया। घोड़ा तुरंत शांत होकर राजा राम के पास सिर झुकाकर खड़ा हो गया। राजकुमार यह देख दंग रह गए। उन्हें समझ आ गया कि घोड़ों का असली ज्ञानी कौन है। यह सब राजा राम के सालों के अनुभव का परिणाम था। शाम होती है और सब अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन एक सैनिक राजा राम के घर आता है और उन्हें सूचना देता है, राजा राम, राजकुमार ने तुम्हें शाही तबेले में काम करने के लिए चुना है। वह तुम्हारी मेहनत और अनुभव से काफी प्रभावित है। तुम कल ही महल में आकर काम कर सकते हो। यह सुनकर वे तीनों खुशी से नाच उठे। राजा राम को अपनी किस्मत पर विश्वास नहीं हो रहा था कि उसे कभी शाही तबेले में भी काम करने का मौका मिलेगा। यह फैसला राजा राम के लिए किसी चमत्कार से कम ना था। राजकुमार के इस फैसले ने मानो राजा राम का जीवन एक झटके में बदल दिया। अगले ही दिन राजा राम शाही तबेले में काम करने चला गया। अब वो वहां का मुख्य तबेला कर्मी बन चुका था। उसके पास धन की कोई कमी नहीं रही। तबेले के सभी घोड़े चुस्त, तेज और फुर्तीले होने लगे। वो अपने अनुभव से हर मुश्किल स्थिति में प्रयास करता घोड़ों को स्वस्थ रखने के लिए। उधर मोहन अपने घर में बैठा सोच में डूबा हुआ था कि आखिर मोहन काम पर क्यों नहीं आ रहा है। अरे 14 दिन हो गए पर राजा राम अभी तक काम पर क्यों नहीं आया? ना सफाई करने ना ही तबेले में। कहीं बीमार तो नहीं पड़ गया या फिर कुछ और बात है? मोहन ने अपने नौकर को आवाज दी, अरे सुनो, तुम अभी इसी वक्त जाकर देखो कि मेरा छोटा भाई कहाँ है। वो काम पर नहीं आ रहा। जाकर पता लगाओ कि वो क्या कर रहा है। जब नौकर भूला के घर जाता है तो वह सब देखकर दंग रह गया। वो जल्दी से तबेले में आकर मोहन को बताता है, यह कैसे हो सकता है? मैं खुद जाकर देखता हूं। मोहन देखता है कि उसका टूटा फूटा झोपड़ी का मकान एक शानदार बड़े घर में बदल चुका था। उसके पास 2 घोड़े भी थे। उसका बेटा छोटे घोड़े के साथ खेल रहा था। उनके घर में सुख समृद्धि देखकर मोहन से रहा नहीं गया। वो रोता और अंदर से जलता हुआ अपने घर आता है। दया सुनती हो?
मैंने देखा कि राजा राम का घर झोपड़ी से सीधा एक बड़े और सुंदर घर में बदल गया है। उसका घर तो हमसे भी सुंदर है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर 14 दिनों में ऐसा चमत्कार हुआ कैसे। वो इतना अमीर कैसे हो गया। अरे वाह, कितनी अच्छी बात है। तुम्हारे भाई ने बहुत तकलीफें सही हैं। तुम जाकर उसी से पूछ लो आखिर यह सब कैसे हुआ। अगले दिन मोहन को गांव वालों से पता चलता है कि राजा राम तो शाही तबेले में मुखिया के तौर पर काम कर रहा है। यह सुनकर उसके होश उड़ गए। वो बहुत दुखी और ईर्ष्या से भर गया। अच्छा, तो अब वो शाही घोड़ों की देखभाल करेगा। मैं भी देखता हूं कि यह राजा राम कैसे मेरे से आगे निकलता है। आखिर वह सब सीखा तो मेरे से ही है। अगले ही महीने दूसरे गांव में घोड़ों की दौड़ की प्रतियोगिता थी। राजा राम शाही घोड़ों को अब एक नए और अलग तरीके से तैयार करता है। वो तबेले में जी जान लगाकर मेहनत करता है। उधर मोहन भी खुद अपने तबेले में काम करता है। वो खुद घोड़ों का अभ्यास करवाता है, यह सोचते हुए कि यह सब राजा राम को उसने ही तो सिखाया था। वो मुझसे आगे नहीं निकल पाएगा। मुकाबले का दिन आता है। सभी घोड़े एक रेखा में खड़े थे। मोहन का वही घोड़ा वहां शामिल था जो राजा राम द्वारा तैयार किया गया था और जो पहले भी 2-3 बार जीत चुका था। वहीं दूसरी तरफ राजकुमार का वही घोड़ा जो पिछली बार हार चुका था, वह भी दौड़ में शामिल था। घोड़ों की दौड़ शुरू हुई। मोहन और राजकुमार के घोड़े सबसे आगे थे। उनमें कड़ा मुकाबला चल रहा था। देखते ही देखते मोहन का घोड़ा और तेज हो जाता है, मानो वो हवा से बातें करने लगा। लेकिन शाही घोड़ा भी कम नहीं था। वो भी लगभग बराबर दौड़ रहा था। अंत में शाही घोड़ा इतना आगे निकल गया कि कोई उसके आसपास भी नहीं था और वह आसानी से जीत गया। मोहन का चेहरा शर्म और हार से भरा था। उसे समझ आ गया कि यह सब भोला की मेहनत का परिणाम था। उसे समझ आ गया कि उसने सिर्फ एक नौकर को नहीं बल्कि अपनी सफलता की कुंजी को, अपने हीरे जैसे भाई को लात मार दी थी। वहीं इस जीत के बाद राजकुमार ने राजा राम को काफी इनाम व संपत्ति भी दी। दूसरी तरफ मोहन के घोड़े बीमार और आलसी होने लगे। दिनों दिन उसका काम घटता गया। अब उसके घोड़ों को कोई नहीं खरीदता। उसका तबेला तहस नहस हो गया। धीरे धीरे उसको समझ आ गया कि उसने बहुत बड़ी गलती की है। उसने मोहन को अपना भाई बिल्कुल नहीं समझा। आज राजा राम के पास अपना खेत, अपना तबेला भी था जिसमें उसके नौकर काम करते थे। वो घोड़ों का बहुत बड़ा व्यापारी बन गया और शाही तबेले में मुखिया के तौर पर काम कर रहा था। अब उसके पास किसी चीज की कमी नहीं थी। वो अपने गांव का सबसे अमीर और सम्मानित व्यक्ति बन गया था। हमारी स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं।